नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और आपके साथ मैं हूं किरण। इंडिया डेली में हम दिल्ली डायरीज स्पेशल शो लेकर के आते हैं जिसमें दिल्ली की समस्याओं को आपके सामने रखते हैं और सरकार से आखिरकार अभी भी आपको किस तरह की मदद की दरकार है या आप क्या चाहते हैं सरकार से, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। और देखिए, अभी का वक्त जो है वो कुत्तों के ऊपर में चीजें चल रही हैं कि यहाँ पर बेजुबान है कुत्ते या उनके ऊपर शेल्टर होम में उन्हें नहीं डालना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है बात कही जा रही हैं जो पेट लवर्स है, डॉग लवर्स है, उनकी तरफ से। लेकिन बड़ा सवाल यही कि जो लोग रहते हैं उनके ऊपर में जिस तरह से कुत्तों ने हमला किया, छोटी बच्चियों पे हमला किया, छोटे बच्चों पे हमला किया, बुजुर्गों पे हमला करते हैं, तो क्या इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था कि इन कुत्तों को जो है शेल्टर होम्स में डाल दीजिए या तो फिर आप इनकी नसबंदी कराइए, लेकिन अभी इस पर बहस छिड़ी हुई है, यानी कुत्तों पर जंग जारी है। देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे छोटे छोटे बच्चे, देखिए इस तरह से आराम से यहाँ पर खेलते हैं। और इधर की भी तस्वीर, क्योंकि स्कूल से आने का टाइम भी हो गया और ऐसे में देखिए कि छोटे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, उसके ऊपर में अगर हमला कर दिया जाता है। बच्चों को आजकल फ्री दिया जाता है कि ठीक है बच्चे खुद से घर आ जाए, बच्चे फ्री होकर के खेल सके, लेकिन अगर कुत्तों का आतंक ऐसे ही जारी रहेगा तो क्या वाकई वो इतने आराम से खेल पाएंगे? क्या अभिभावक पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को खुली छूट दे पाएंगे कि हाँ ठीक है तुम जाओ सड़कों पर खेलो? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कुत्ते हैं वो उनके ऊपर हमला करते हैं और उनकी जान तक ले लेते हैं। हमारे साथ देखिए एक सबसे पहले स्कूल स्टूडेंट है, अभी जस्ट स्कूल से आई है, इसलिए सबसे पहले हम इनसे पूछ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, नाम क्या है सबसे पहले? माय नेम इज कनिष्का। कनिष्का, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इन कुत्तों की जो आवारा कुत्ते हैं उनकी नसबंदी करा दीजिए या तो फिर आप उनको शेल्टर होम्स में डालिए। तो ऐसे में बहुत सारे पेट लवर्स है, डॉग लवर्स है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, आप तो बेजुबान जानवरों के ऊपर में एक तरह से अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे बच्चियों का क्या? इन सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा क्योंकि इनको शेल्टर में डालना चाहिए। काट लेते हैं ना कुत्ते, तो बच्चे भी शरारती करते होंगे कुत्तों के साथ, जब भी वो काटते होंगे, पंजा मारते होंगे, तो बच्चों की भी गलती है एक तरीके से। ऐसा भी नहीं है, गाड़ी चलती है, गाड़ी के ऊपर भी हमला करते हैं। पैर काट लिया, मेरे लड़के का काट लिया पैर, चलती गाड़ी पे हमला किया। कुत्तों ने बहुत आगे, बहुत सारे कुत्ते हैं, तो या तो नसबंदी जरूरी है करवानी कुत्तों। अच्छा, सड़कों पर निकलती होंगी तो डर लगता है, अपने बच्चों को छोड़ती तो डर लगता है? डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है। बच्चों के साथ भी डर लगता है क्योंकि निकलते हैं अटैक कर देते हैं, वो अटैक कर देते हैं, गाड़ी पे चलने वालों को अटैक कर देते हैं। पर बहुत उनके साथ बहुत डर है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है कि इनकी नसबंदी करा दो या शेल्टर होम में डाल दो? हाँ जी ठीक है, शटर में डालना चाहिए। बच्चे डरते हैं, बाहर तक नहीं निकलते कि कुत्ते खा जाएंगे। मगर हाँ, नसबंदी जरूरी है, ये बात तो जरूरी है, नसबंदी तो जरूरी है। बाकी हाँ, और बंद तो नहीं करना चाहिए कुत्तों को, वो भी जानवर है, बेजुबान है, उनको भी चारों खाने पीने को चाहिए, है ना। कुत्ते भी होना यहाँ जरूरी है। ऐसी तो बात नहीं है कि देखो हमारे चोर चक्के भी आते हैं, हमारे झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले हैं, मकान तो हमारे हैं नहीं, तो हम चाहते हैं इनकी वो नसबंदी होकर छोड़ देना चाहिए। अच्छा, संख्या जो बढ़ रही है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। जी हाँ, संख्या नहीं बढ़नी चाहिए। हाँ, संख्या नहीं बढ़नी चाहिए। संख्या नहीं बढ़ी और तकरीबन अभी का जो डाटा है उसके हिसाब से 2.5 से 3 करोड़ के करीब आबादी है दिल्ली के अंदर में और 10 लाख यहाँ पर जो है कुत्ते हैं। और देखिए कितने छोटे बच्चे। बेटा, आप लोग खेलते हो यहाँ पर ऐसे ही सड़कों पर? कभी डर लगा? नहीं, कभी नहीं। ऐसे जब कुत्ते आते हैं, चलिए ये तो आपके दोस्त हो गए हैं जो आपके इसमें रहते हैं, आगे जाकर के जो आपकी मम्मी कह रही हैं कि आगे में बहुत ज्यादा कुत्ते हैं जो गाड़ियों पे भी हमला करते हैं, बच्चों पे भी हमला करते हैं, वो तो बहुत ही खतरनाक है। वो तो पीछे पड़ जाते हैं, तो उधर हम जाते नहीं है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल के पीछे भी पड़ जाते हैं। साइकिल के पीछे भी पड़ जाते हैं। बेटा, आप इधर आओ, आपको डर लगता है अभी रास्ते पर निकलने से? हाँ लगता तो है। हाँ लगता है डर। तो आप क्या करते हो, कितने एरियाज तक में जाते हो और उसके आगे फिर आप नहीं जाते? आपकी मम्मी ने एक दायरा बनाया होगा ना कि इतनी ही दूर तक जाना है? मम्मी यहीं तक खेलते हैं, यहीं पर खेलते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा दोपहर के वक्त में जो कुत्ते हैं वो हमला करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोग जो घर है वो चले जाते होंगे। हाँ, चले जाते हैं, सब चले जाते हैं बिल्कुल तो उसके बाद ही वो कुत्ते जो है बच्चों पे या फिर बुजुर्ग पे हमला इस तरह से करते हैं। ऐसे गाड़ी बाइकों पे आते हैं ना, एकदम पीछे भगते हैं, काट लेंगे, पैंट पकड़ लेते हैं, काट लेते हैं, गिर जाते हैं गाड़ी से। जी। अच्छा, ऐसे में जो डॉग लवर्स है, मतलब जो बहुत प्यार करते हैं, जो खासतौर से इनको खाना वाना रास्ते में जो है वो देते हैं, तो क्या लग रहा है उनको खाना नहीं देना चाहिए फिर ऐसे डॉग्स को? देखो, खाना तो नहीं देंगे तो मर जाएंगे, भूखे रहेंगे, ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, खाना देना चाहिए।
तो खाना देना चाहिए, मान लीजिए आज दे दिया कल नहीं दिया, तब तो ऐसे में भूखे इसलिए वो बच्चों पे ज्यादा हमला करते हैं, क्योंकि पहले ही ऐसे नहीं आती थी हाँ जी चीजें। हाँ जी, ये खाना नहीं देते ना, अगर पहले देते हैं और नहीं देते तब ज्यादा काटते हैं, उनके पीछे भागते हैं गाड़ियों के, हमको खाना दो। खाना दो ये हाँ, तो इसके लिए अगर शेल्टर होम भेजा जा रहा है तो फिर क्या गलत है? इनको सुनो, इनको ये जो चिकन वगैरह है ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ये चिकन वगैरह देते हैं तो इनका वो मांस मुंह लग जाता है, इसीलिए ये बंदों पे हमला करते हैं। इनको नॉर्मल खाना देना चाहिए, है ना, जो आप दाल रोटी जो घर में आप खा रहे चावल दाल चावल खिलाते हैं, देखते हैं हम भी खिलाते हैं सड़कों पे, ये देना चाहिए, चिकन नहीं देना चाहिए। हो, देखिए छोटे बच्चों को लेकर के वैसे तो कुत्ते बड़ों पे भी हमला करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर दर्द कहीं होता है तो बच्चों को देख करके लगता है, तो डर लगता है जब बच्चे आपके पास। बहुत, मैं तो इसको बिल्कुल कुत्तों के मारे बिल्कुल नहीं जाने देती। मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे आ रखी हूँ, मैं लाजपत नगर में रहती हूँ, तो कुत्तों के चक्कर में मैं इसको बिल्कुल बाहर नहीं आने देती अभी। और यहाँ पे रात को कोई भी, अगर हम भी रात को आते हैं अपने यहाँ से स्कूटी से, तो सीधे कुत्ते पैरों पे हमला करते हैं, सीधे वहाँ सामने से। मैं तो कह रही हूँ वहाँ से कुत्ते उठा कर सीधा डालो अंदर। बहुत ज़्यादा हमला करते हैं कुत्ते यहाँ पे, और खतरा है कुत्तों से, बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा है कुत्तों से। और जो भी अभी हो रहा है ना ये डॉगीज़ के लिए कि आप अंदर करो कुत्तों को, वो बहुत सही कर रहे हो आप, और उसको डॉगी को अंदर करना ही चाहिए। बच्चे क्यों ना खेले, ये बताओ ना, बच्चों का तो है ना ये एरिया, बच्चे ही खेलेंगे, ये डॉगीज़ यहाँ घूमेंगे, इनसे इतनी बीमारी हो जाती है बच्चों को। कभी कभी कोई किसी के यहाँ लग रहा है, किसी के वहाँ लग रहा है, और इतने सड़े कुत्ते हैं यहाँ पे। मैं तो कह रही हूँ कुत्तों को अंदर होना ही चाहिए। अच्छा, लाजपत नगर में भी आप रहती हैं, वहाँ पर भी क्या इस तरह का कुछ? नहीं, हमारे यहाँ पे एरिया में अच्छा है, वहाँ पे गेट्स वगैरह है, वहाँ पे कुत्तों को अंदर नहीं आने देते। लेकिन हाँ, हमारे नीचे भी आंटी ने 2 डॉगीज पाल रखे हैं, वो भी एकदम से अटैक करते हैं। लेकिन मैंने उन आंटी को भी बोला था कि आप आंटी या तो इनको कहीं पे दे दो डॉगीज को, या तो यहाँ पे नहीं रखना। मैं बोलती हूँ आंटी को भी ये वाली बात। अच्छा, वो भी कई बार झपट्टा मार देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये समाधान नहीं है कि कुत्तों को अंदर डालना चाहिए, लेकिन ऐसे भी नहीं है, गली मोहल्लों के लिए कुत्ते ज़रूरी भी हैं। अगर चोर वगैरह या फिर कुछ हो तो उसी मारे, ज़रूरी नहीं है कि आप कुत्तों को अंदर ही डालो। उसका समाधान भी हो सकता है, जैसे कि बताया गया है, उनको इंजेक्शन वगैरह लगवाए या फिर टाइम पर उनको डोज दी जाए। यहाँ के कुत्ते अच्छे, आगे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन यहाँ के कुत्ते ठीक है। यहाँ के कुत्ते हाँ ठीक है, जी, दोस्ती वो फ्रेंडली जो है यहाँ के उनका। कुत्ते, क्योंकि उनको हमने बचपन से देखा है, पले है हमारे साथ ही, तो ऐसा लेकिन कुछ मान लीजिए अगर बाहर से कोई आए उन पर तो हमला कर सकते हैं। नहीं। देखिए ये वहाँ यहाँ के जो हमारे यहाँ के कुत्ते हैं ये हमला नहीं करते, आगे आप जाएंगे तो वहाँ के कुत्ते हमला करते हैं। इनसे मैं भी जब बाइक अपनी लेके जाता हूँ तो वहाँ के कुत्ते मेरे पे भी हमला कर देते हैं। अगर मैं जब बाइक रोकता हूँ तो जब वो देखते हैं तो फिर वो हट जाते हैं। अच्छा, राहुल गांधी, जॉन अब्राहम, मेनका गांधी, ये सब ये कह रहे हैं कि ये कोई समाधान नहीं है। मेनका गांधी ने तो ये कह दिया कि आज आप 3000 कुत्तों को या 3 लाख कुत्तों को इसमें शेल्टर होम में डाल देते हैं, कल होकर के बाहर से फिर आ जाएंगे ये कुत्ते, क्योंकि जहाँ खाना है वहाँ पर आते हैं। नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूरी थोड़ी ना है कि आप एक ही समाधान है कुत्तों को अंदर डाल दोगे। कुत्ते क्या करेंगे, उनको भी तो जीवन है ना, जैसे हम लोग जी रहे हैं ऐसे वो भी तो जिएंगे ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कुत्तों को अंदर डालोगे, उनको करो, उनों की दवाई वगैरह सब कुछ करो तो फ्रेंडली बनेंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो सबके ऊपर ही भौंकते हैं, वो भी पागल नहीं है कुत्ते जो सबके ऊपर भौंकते हैं। तो ये समाधान नहीं होगा ना मैम। नहीं, तो छोटे छोटे बच्चों को जो काटते हैं क्या देखिए वो कुत्ते अलग होते हैं और ये कुत्ते अलग होते हैं। जो मोहल्ले में रहते हैं वो भी तो 2 टाइप के कुत्ते होते हैं ना। अब ये जो कुत्ते घूम रहे हैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे ना, जो आगे के कुत्ते हैं वो भी ज्यादातर गवर्नमेंट कैसे समझेगी कि ये कुत्ते डिफरेंट है, वो कुत्ते डिफरेंट है? हो सकता है ये कल चल करके मेरे ऊपर हमला कर दे, या बाहर से आए किसी और बच्चे पे कर दे जिसके साथ उसकी दोस्ती ना हो, फ्रेंडली ना हो। वो आपकी बात ठीक है, बट थोड़ा सा तो देखना चाहिए ना कि कुत्ते कैसे कैसे नहीं। उनको जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि उनको इलाज करे, उनको सब चीज करवाए। जरूरी नहीं है पहले यहाँ पर वैन भी, हाँ जी, पहले यहाँ पर वैन भी आती थी इन लोगों के लिए कि वो टाइम पे इनको दवा लगाती थी, सब कुछ करती थी। अब वो वैन भी आना यहाँ पर बंद हो गई है। इनों के लिए बहुत कुछ है जो सरकार सोच सकती है। अगर हर चीज के लिए हो रहे हैं तो कुत्तों के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। हाँ जी, कुछ ऑप्शन होने चाहिए। तो आपने सुना, ये हम हैं तिलक ब्रिज के पास में मावत खान रोड पर, जहाँ पर कई लोग रहते हैं, और देखिए किस तरह से बच्चे फ्रीली यहाँ पर जो है घूमते हैं, आते हैं, जाते हैं। जो इस एरिया के 2 कुत्ते हैं वो फ्रेंडली हैं इन बच्चों के साथ, लेकिन इसके बाद आगे चल करके जो कुत्तों का एक झुंड है वो फ्रेंडली नहीं है, वो सबसे ज्यादा हमला करता है। ये यहाँ के लोगों का कहना है, और सबका एक मिलीजुली राय है यहाँ पर कि उनको शेल्टर होम में डाल दीजिए, नसबंदी करा दीजिए। किसी का ये कहना है कि आप दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। सरकार से उम्मीद है दूसरे ऑप्शंस के साथ साथ जो है, जो गाड़ियाँ आती थी पहले, इनको दवा देती थी या फिर इनको इंजेक्शंस वगैरह लगाया जाता था, तो वो तमाम चीज़ें जो आज बंद है उसको फिर से जो है वो शुरू किया जाए।